कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, उस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूँ और सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। जिंदाबाद, वाह वाह। जहां जहां अच्छा लगे जोरदार तालियों से स्वागत करना। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मेरे कार्यक्रम में ताली नहीं बजाता उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ता है। मैं पहले पढ़ाता था, अब पढ़ाता क्या था, बच्चों का भविष्य खराब करता था। क्योंकि मैं जिस दिन स्कूल जाता था उस दिन बच्चे नहीं आते थे, जिस दिन बच्चे आते थे उस दिन मैं नहीं जाता था, और जिस दिन दोनों जाते थे उस दिन छुट्टी। एक क्लास में पढ़ाने गया, ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिख दिए, दुर्घटना दुर्भाग्य। एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटे बताओ ये दुर्घटना दुर्भाग्य में क्या अंतर है। अभी 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी फटाफट निपटाती है। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा सर आप पढ़ा रहे हो, किसी वक्त ये छत टूट के गिर जाए ये दुर्घटना है। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले सर उसके बाद भी आप बच जाओ ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं वहां से भागा, दूसरी क्लास गया, फिर एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटे बताओ पहाड़ा कहां तक आता है। बोले सर 8 तक आता है। मैंने कहा 8 का सुना, और बच्चा हाथ बांध के खड़ा हो गया, बोले सर 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के यैया, 8 सत्ते यैया, 8 अट्टे यैया, 8 नब्बे यैया, 8 धाम 80। मैं बोला चुप, ये तेरा 8 पंचे 40 तक तो ठीक था, ये यैया ये क्या है। कहने लगा सर मैं पहाड़े के बोल भूल गया लेकिन धुन पूरी याद है। मैं वहां से भागा, फिर एक बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा बेटे बताओ ये अंडे में से मुर्गी बाहर कैसे निकलती है। बच्चा कहने लगा सर पहले बताओ ये अंडे के अंदर घुसती कैसे है। अपन बच्चों से नहीं पढ़ सकते साहब। एक बच्चे से तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा बेटे बताओ हम रामनवमी क्यों मनाते हैं। और बच्चे का जवाब पसंद आए तो जोरदार ताली बजाना, नहीं पसंद आए तो मत बजाना, अपना पेमेंट तो पहले ही हो चुका है। मैंने कहा बेटे बताओ हम रामनवमी क्यों मनाते हैं। बच्चा कहने लगा सर इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं क्लास में गए थे। ऐसे खतरनाक बच्चे। एक से मैंने कहा तेरा जन्म कहाँ हुआ था। कहने लगा सर तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। कहने लगा सर तो तब तो फिर गोवा में हुआ था। ऐसे खतरनाक बच्चे। एक बच्चा लगातार 2 दिन स्कूल नहीं आया। मैंने कहा तू 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा। कहने लगा सर मेरी भैंस ने बच्चा दिया था। और मैंने कहा तेरी भैंस ने बच्चा दिया था इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहने लगा सर बड़ी बात नहीं तो आप दे के दिखाओ। नहीं अच्छा लग रहा हो आप ताली बजा सकते हो, नहीं तो आपको अगला जन्म याद है। ऐसे खतरनाक बच्चे। अपन बच्चों से नहीं सवाल कर सकते। एक से मैंने कहा ये पंखा किससे चलता है। बच्चा फौरन कहने लगा सर ये इलेक्ट्रिक टीटी से चलता है। अरे मैंने कहा इलेक्ट्रिक टीटी से नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बोले नहीं सर इलेक्ट्रिक टीटी से चलता है। अच्छा मैंने कहा तेरे घर में कौन है। कि पापा है। मैंने कहा उनको बुलाओ। उनको बताया आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है। बच्चे के पिता कहने लगे बोले उसकी कैपेसिटी जितनी है। अब मेरे समझ में आया ये तो बल्ब खराब नहीं इसका तो स्विच खराब है। मैंने कहा घर में और कौन। बोले दादाजी है। मैंने कहा उनको भी बुलाओ। अब बच्चे के दादा है। मैंने कहा आपका जो पोता है वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है, आपका बेटा कैपेसिटी को कैपेसिटी कहता है। बच्चे के दादा कहने लगे आप हमारे परिवार की फालतू पब्लिसिटी मत करो। अब मेरे समझ में आया ये तो पूरा पावर हाउस ही खराब है।
अब मैं बाहर गया, एक पान वाले को कहने लगा, यार कैसे लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कैपेसिटी को कैपेसिटी कहते हैं, पब्लिसिटी को पब्लिसिटी कहते हैं। पान वाले का जवाब पसंद आए तो जोरदार ताली बजाना। कहने लगा, साहब ये लोग बड़े जाहिल हैं, बड़े गंवार हैं, इन्होंने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। तो छोटी छोटी बातों से हास्य निकलता है कि एक बच्चे को मिट्टी खाता देख, एक बच्चे को मिट्टी खाता देख। हमने उसके पिता से कहा, देखो देखो आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है। बच्चे का पिता बोला, खाने दे, इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है। बच्चे का पिता बोला, खाने दे, इसमें तेरा बाप का क्या जा रहा है। अरे हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, फिर देखना आज जो बच्चा मिट्टी खा रहा है कल वो इसी देश को खाएगा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कविता खत्म हो गई। अब आप ताली बजा सकते हो। नहीं बताना पड़ता भाई साहब। मेरे एक कार्यक्रम में बता रहा हूं भाई साहब, शैलेंद्र जी, मेरे एक कार्यक्रम में सामने एक श्रोता बैठ के ताली नहीं बजा रहा था। मैंने कहा, भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। कहने लगा, हम बड़े आदमी हैं, हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा, भाई साहब आप हंस भी नहीं रहे हो। बोले, हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। कार्यक्रम के बाद में उनकी कार में बैठा। मैंने कहा, भाई साहब आप कार भी नहीं चला रहे हो। कहने लगे, हम बड़े आदमी हैं, हमने कार चलाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। फिर 2 साल बाद उनकी शादी हो गई। मैंने कहा, भाई साहब आप हनीमून पे नहीं जा रहे हो। बजा सकते हो, ताली बजा सकते हो। तालियां बजा कर स्वागत करें भाई। शैलेंद्र जी बैठे हैं, बहुत शानदार आदमी। अभी इन्होंने हमें अपने घर कॉफी पिलाने ले गए। हाँ, प्रफुल्ल जी बहुत शानदार आदमी है, कॉफी पिलाने ले गए। बहुत संस्कारी आदमी हैं। ये संस्कार इनको इनके पिताजी से मिले हैं। जब ये शादी करने के लिए भाभी जी को देखने जा रहे थे, बहुत शानदार बात है, बिल्कुल गुप्त बात मुझे आज पता चली। इतने संस्कारी हैं, इनके पिताजी ने कहा, बेटा देखो अपन लड़की देखने जा रहे हैं, एक की तो बताना, हाई फाई बताना। बोले कैसे। बोले अगर स्कूटर चाहिए तो कार मांगना, टीवी चाहिए तो वीसीआर मांगना। इनने कहा लड़की चाहिए तो उसकी माँ को मांग लूं क्या। अच्छा, हाँ, वही संस्कार इन्होंने अपने बेटे को भी दिए। वही संस्कार। बोले बेटा कोई अपने घर आए तो हाई फाई बताना, 1 का 2 बताना। बोले कैसे। बोले कोई अपने घर आए तो उससे पूछना, भाई साहब आप चाय लेंगे या कॉफी ठंडा। बोले अगर वो चाय लेंगे कहेगा तो बोलना कौन सी लेंगे, टाटा टी लेंगे, अग्नि टी लेंगे, रेड लेबल लेंगे, गोल्ड लाइन लेंगे। अगर बोले ठंडा लेगा तो पूछना कौन सा वाला लेंगे, कोको कोला लेंगे, पेप्सी लेंगे, थम्स अप लेंगे। मैं पहुंच गया। मैंने कहा भाई बेटा पापा है क्या घर पे। बोले कौन से वाले, बालाघाट वाले, गोंदिया वाले, जबलपुर वाले। नहीं, संस्कार की बात है भाई साहब। चश्मा लगाए हुए मैंने इनसे सवाल किया। मैंने कहा भाई साहब आप चश्मा क्यों लगाते हो। अरे बोले मेरे को दूर का नहीं दिखता। अच्छा, मैंने कहा आपको दूर का नहीं दिखता। मैं बाहर आया, मैंने कहा ऊपर क्या है। बोले चांद। मैंने कहा और कितनी दूर का देखोगे। तो एक बार भाई साहब के लिए भी आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। छोटी छोटी बातों से हास्य निकलता है। एक बार तो मैंने एक बच्चे से फिर सवाल किया। मैंने कहा बेटे बताओ कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। मैंने कहा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। बच्चे ने फौरन जवाब दिया, बोले सर 2 अक्टूबर को बापू का जन्म हुआ था। मैंने कहा शाबाश, 2 अक्टूबर को बापू का जन्म हुआ था, तो 14 नवंबर को क्या हुआ था। बच्चे ने फौरन जवाब दिया, बोले सर बापू 1.5 महीने की हो गए थे। मैंने कहा तेरे को बापू के बारे में इतना मालूम है, तो एक काम कर, और तेरे को जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बोले सर क्या करें, लगे रहो मुन्ना भाई। मैंने मुन्ना भाई और सर्किट ने केवल बापू के बारे में बताया।
अच्छा मैंने कहा एक काम कर, एक बात बता, तेरे को बापू के बारे में इतनी जानकारी है, तेरे को बापू के बारे में इतना जानता है, तो उनका पूरा नाम क्या था और वो जेल क्यों गए? अगर जवाब पसंद आए बच्चे का तो जोरदार सारा सदन ताली बजाना। मैंने कहा बापू का पूरा नाम क्या था और वो जेल क्यों गए? बोले सर बापू का पूरा नाम श्री आसामल सिरुमलानी उर्फ आसाराम बापू था और वो लड़की को छेड़ने के इल्जाम में जेल गए। ये आज के बच्चे, ये बच्चे हैं आज के। छोटी छोटी बातों से हास्य निकलता है, जहां नजर डालो वहीं से हास्य, घर में नजर डालो वहीं से हास्य। एक दिन तो 6 साल का बेटा कॉन्वेंट से आया, मुझसे भिड़ गया, बोले पापा पापा आपकी शादी हो गई क्या? अरे मैंने कहा इतना खतरनाक सवाल, इतना खतरनाक तो तेरी मम्मी भी नहीं करती। बोले बताओ नहीं तो मैं पड़ोसियों से पूछ लूंगा। अब पड़ोसी ज्यादा खतरनाक, उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए। मैंने कहा हाँ बेटा हो गई। उसने दूसरा सवाल किया किससे हुई? मैंने कहा तेरी मम्मी से हुई। बोले आप तो बड़े चालू हो, घर के घर में निपटा लिए। बढ़िया है। एक दिन वो कॉन्वेंट से आया, बड़ा खुश नजर आ रहा था। अरे मैंने कहा बेटा तू इतना खुश नजर आ रहा, हमेशा आता था तो रोते रहता था, चिल्लाते रहते था, इतना खुश कैसे? कहने लगा पापा आपको क्या बात बताऊं, इतनी प्यारी मैडम आई है हमारे स्कूल में, इतनी प्यारी टीचर आई है, लगता है पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो 5 मिनट में निकल जाता है। मैंने कहा बेटा तू तो अभी 5वीं क्लास का स्टूडेंट है और एमए की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा सुन बेटा, टीचर हमको शिक्षा का ज्ञान देती है, हमको शिक्षा के बारे में सब कुछ बताती है, हमेशा उसको अपनी माँ के समान समझना। बच्चे ने जवाब दिया, बोले पापा आप तो हमेशा अपने जुगाड़ में लगे रहते हो। एक दिन उसका रिजल्ट आया, मैंने कहा कितने %? बोले 70। मैंने तिवारी जी की लड़की को देख 90%, शर्मा जी की लड़की को देख 95%, वर्मा जी की लड़की को देख 98%। बोले उन्हीं को देखने के चक्कर में तो 70 आए, नहीं तो अपन भी 90 पार कर देते। जिंदाबाद, तालियां बजा के जरा। हाँ भाई नीरज बाबू। अब अंदर से श्रीमती जी आई, मैंने सोचा आज इनको छेड़ा जाए। मैंने कहा सुनो आज रात सपने में पड़ोसन आई थी, वो भी कहने लगी अकेली आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। अपन उनको घेर लिया, अपन को घेर लिया। एक दिन बड़ी पत्नी जी को पिक्चर दिखाने ले गया और पिक्चर देखते देखते कहने लगे, बोले देखो शाहरुख खान काजोल से कितना प्यार कर रहा है, नदी में, पहाड़ में, झील में, तालाब में, रेलगाड़ी में, बैलगाड़ी में, कहीं भी नहीं छोड़ रहा। अरे मैंने कहा करने तो उसमें अपने बाप का क्या जा रहा है, तेरा ऑब्जेक्शन बता। कहने लगे आप तो ऐसा नहीं करते। मैं कहा भगवान, शाहरुख खान को काजोल से प्यार करने का 5 करोड़ मिल रहा है, तू 20,000 दे, इससे अच्छा करके दिखाता हूं। और वो 5 करोड़ में भी बीवी दूसरे की बीवी हो तो अपन तो 10-20 हजार अपने पास से और खर्चा कर दे, लेकिन प्यार में फिर कमी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया नीरज बाबू, ताली बजा सकते हो। वाह हो गया कि सुबह सुबह यमदूत घर आया, सुबह सुबह यमदूत घर आया, धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, यमदूत मुझसे बोला भाईजान आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया, बोला लेडीज फर्स्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया, कहा लेडीज फर्स्ट। वो बोला इन्हें सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूं। मैं बोला यमदूत मेरे बाप, मैं पिछले 10 साल से इसी खतरनाक आइटम के साथ गुजारा कर रहा हूं। वो बोला अब तक जैसा गुजारा किया था आगे भी कर, तुझे मारने की क्या जरूरत है, तू तो यहीं पे मर। कविता खत्म हो गई, ताली बजा सकते हो। ये तो आपको अगला जन्म याद है। छोटी छोटी बातों से हास्य निकलता है, जहां नजर डालो वहीं से हास्य। मैं तो जब बॉम्बे से गोंदिया स्टेशन आया तो वहां एक मेरा दोस्त मुरारी मिल गया। भाई साहब मुरारी मिल गया
मैंने देखा उसके हाथ में 2 टिकट गोंदिया से नागपुर जाने के उसके पास 2 टिकट थे। मैंने कहा मुरारी तू तो अकेला है, फिर तूने गोंदिया से नागपुर के 2 टिकट क्यों खरीदा? कहने लगा भाई साहब अगर ये वाला घूम जाएगा तो ये वाला काम आएगा, और ये वाला घूम जाएगा तो ये वाला काम आएगा। तो मैंने कहा मुरारी अगर ये दोनों टिकट घूम गए तो भाई साहब उसने पीछे के पैकेट से पर्स निकाला, उसमें से नागपुर से गोंदिया आने जाने का डेली अप डाउन का पास दिखाया। बोले ये कब काम आएगा? और मैंने कहा ये भी घूम गया तो बोले भाई साहब नागपुर जा कौन रहा है? जहां नजर डालो वहीं से हाथ से बढ़िया है। यहाँ आया पुलिस वालों के बारे में बात करें अपन। अच्छा यहाँ के पुलिस वालों के बारे में बात नहीं करते। बाबा नीरज अपन अगर रामपायली के पुलिस हो तो अपन बालाघाट के पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं, अगर बालाघाट के तो गोंदिया के बारे में बात कर लेते हैं, अगर गोंदिया की हो तो नागपुर के बारे में बात कर लेते हैं। जब यहाँ आया तो एक पुलिस वाला एक चाय वाले की दुकान पे गया। भाई साहब ध्यान देना, उसने चाय वाले से कहा भाई साहब 1 कप देशभक्ति चाय पिलाना। चाय वाले ने फटाफट स्टोव चालू किया, चाय गरम किया, पुलिस वालों को दे दिया। मैं दूर से खड़ा उनका नाटक देख रहा था। मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब 1 कप देशभक्ति चाय मेरे को भी देना। अरे बोले देशभक्ति चाय आम लोगों के लिए नहीं है। अरे मैंने कहा आम लोगों के लिए? बोलिए सिर्फ पुलिस वालों के लिए है। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, तो 10 की जगह 20 रुपए ले, लेकिन ये देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बता। भाई साहब उसने जो तरीका बताया, तरीका पसंद आया तो जोरदार ताली बजाना। कहने लगा भाई साहब रोज सुबह मेरी दुकान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्रकार के ग्राहक आते हैं। वो सब अपने कप में थोड़ी थोड़ी चाय छोड़ देते हैं। वो सब चाय को इकट्ठी करता हूं मैं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूं। देशभक्ति चाय। अच्छा आप सभी ने फिल्मी गाने सुने, जिस गाने पर नजर डालो वहीं से हाथ से। पहले गाना आता था, हीरोइन अपना आंचल लहराती थी, गाती थी, बोले छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब आजकल वो रिमिक्स का दौर आ गया, अब वो हाफ पैंट पहन के गाना गाती, बोले छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब हीरो क्या पकड़ेगा और क्या छोड़ेगा बताओ। अच्छा इतना ठीक है, वो आजकल पत्ते पहन के गाना गाने लगे, बोले झिंगा लाला हूँ, और तूफान आ गया तो कि फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं यानी कि आधुनिक मल्लिकाओं, पत्ते का लिबास पहन के मत नाचो वरना दुनिया दिशा मोड़ देगी। अरे उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे पीछे बकरा बकरी छोड़ देगी। जिसके समझ में आए वो ताली तो बजा सकता है। ये गाना सनी देओल गाया, बोले तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या भारत की सारी सुंदर लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी की कुत्ता है? सुन के पहचान। एक गाना और आया वो सुनील शेट्टी का, बोले तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला एक गाना सुनील शेट्टी का आया, बोले सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो। और ड्यूटी कौन जाएगा तेरा बाप। ऐसे ऐसे गाने आ रहे। एक वो माधुरी दीक्षित का गाना आया, और वो माधुरी दीक्षित उचक उचक के नाचते, बोले मेरा पिया घर आया वो राम जी, मेरा पिया घर आया वो राम जी। अब सबके पिया घर आते हैं, किसी का पड़ोस में थोड़ी जाता है। नहीं किसी का पड़ोस में जाता है तो बताओ, सबके पिया घर आते हैं। और वो पिया था इसलिए तो घर आया, नहीं पीता तो घर थोड़ी आता। लेकिन बाद में किसी ने बताया नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल उसके बाजू में एक राम नाम का आदमी रहता है। अब उससे उसकी सेटिंग है, उसका पिया घर आता है तो नाच के बताती है कि मेरा पिया घर आया राम जी, अब तू मत आना। अब एक गाना है, बोले बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, और फिर भी ना मिला सजना। अब तू रामपायली तो आई नहीं, सारे सजना तो यही बैठे।
एक गाना है, बोले एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। तो तेरे बाप का है क्या? देने से पहले लालू यादव से पूछ तो ले, वो देने देगा क्या बताओ? और देने देगा तो एक चुम्मा वो भी लेगा। लेकिन ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं भाई साहब, ऐसे गाने पे चर्चा करो, रात भर कर सकते। आपको पुनः कविता से जोड़ता हूं। एक कैदी को फांसी देते हुए न्यायाधीश ने कहा, एक कैदी को फांसी देते हुए न्यायाधीश ने कहा, कृपया आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले हाथ ही लटक जाइए। कि जैसे ही घड़ी के कांटों ने निर्धारित समय को छुआ, भारतीय रेल का आगमन हुआ। हमने दौड़कर स्टेशन मास्टर को बधाई, यार भारतीय रेल, और वो भी समय पे आई। वो बोला, बाबूजी हमने भारतीय रेल की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो पूरे 24 घंटे लेट आई है। नहीं, कहीं तक खत्म हो गई, आप ताली बजा सकते हो। अच्छा, आप सभी ने रेडियो सुना? रेडियो में 2 कार्यक्रम मिक्स होते हैं भाई साहब, कभी इधर की आवाज आती, कभी इधर की आवाज। एक बार मैंने रेडियो चालू किया, रेडियो में 2 स्टेशन लग गए। एक में चल रहा था महिलाओं के लिए कि अपने पति को नियंत्रण में कैसे रखें, और दूसरे में था किसान भाइयों के लिए कि आलू की फसल कैसे करें। अभी 2 कार्यक्रम मिक्स हो रहे, कभी इधर की आवाज आए, कभी इधर की आवाज। तो कार्यक्रम जैसे शुरू हुआ, आप भी कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मैंने जैसे रेडियो चालू किया, रेडियो से आवाज आई, आप सभी बहनों को मनसुख राम का नमस्कार। बहनों, सबसे पहले आप अपने पति पर ट्रैक्टर से जुताई करें। बहनों, उसके बाद वाटर पंप से सिंचाई करें। बहनों, इस तरह आपके पति कृषि योग्य भूमि बन जाएंगे। बहनों, अब आप अपने पति पर छोटे छोटे गड्ढे खोद डालिए। और बहनों, उस पर आलू की फसल लगा दीजिए। बहनों, कुछ दिन बाद देखते हैं कि आपके पति पर छोटे छोटे पौधे उगाए। बहनों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दूसरी महिलाओं और अपने पति के बीच 2-2 फीट का अंतर जरूर रखें। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। बहनों, यदि आपके पति बीड़ी सिगरेट पीते तो उन पर DDT का छिड़काव करें। बहनों, इस तरह आपके पति पर लगे सारे कीड़े मर जाएंगे। बहनों, अब आप अपने पति को गड्ढे से उखाड़ डालिए और उन्हें बाजार में बेच डालिए। बहनों, इस तरह आपके पति की अच्छी कीमत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।